नमस्कार। बहुत कठिन है डगर पनघट की, चल भर लाऊं वायनाड से वोट की मटकी। यही सोचकर राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र में गए थे और वहां से खूब बम्पर वोटों से जीते, 4,30,000 वोटों से जीते। और उनको लगा कि उनकी पार्टी को भी लगा, उनके परिवार को भी लगा कि 543 सीट्स जो लोकसभा की देश में हैं, उनमें एक सुरक्षित सीट राहुल गांधी के लिए मिल गई है, जहां से वो लोकसभा में पहुंच सकते हैं, लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। और वो लोकसभा के सदस्य बन भी गए। अमेठी से भी चुनाव लड़े थे, अमेठी से हार गए और उसके बाद अमेठी जाएंगे, इस पर संशय है। अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन आखिरी मौके पर जो है वो अपना इरादा बदल भी सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से 2019 में उनको अमेठी में लगने लगा था कि डगर पनघट की बड़ी कठिन है, वैसी ही कुछ फीलिंग जो है वायनाड में लगनी शुरू हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव हारने जा रहे हैं, लेकिन जो केक वॉक था 2019 में, वो तो किसी भी हालत में नहीं होने वाला है। राहुल गांधी के लिए वायनाड की सीट अब उस तरह से सुरक्षित नहीं है जिस तरह से 2019 में थी। अब आप देखिए, ये पूरे देश में शायद एकमात्र सीट होगी जहां कांग्रेस पर लेफ्ट और राइट दोनों का, या कांग्रेस के इतने बड़े नेता पर लेफ्ट और राइट दोनों का हमला एक समान एक समय में होगा। यहां से जो उम्मीदवार हैं, 3 उम्मीदवार हैं मुख्य रूप से, चूंकि केरल में दो फ्रंट हैं, अलग अलग पार्टियां चुनाव नहीं लड़ती, फ्रंट चुनाव लड़ते हैं। यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, एलडीएफ यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। एलडीएफ का नेतृत्व सीपीएम करती है और यूडीएफ का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी करती है। तो राहुल गांधी दरअसल यूडीएफ के उम्मीदवार हैं, उस रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन एलडीएफ ने, जो इंडिया अलायंस में शामिल है, सीपीएम, सीपीआई, बाकी जो लेफ्ट पार्टीज हैं, वो इंडिया अलायंस में ऑल इंडिया लेवल पे जो गठबंधन बना है विपक्षी दलों का, उसमें शामिल हैं। इसके बावजूद राहुल गांधी के लिए वायनाड की सीट छोड़ने को तैयार नहीं हुए। जो विपक्षी एकता का दम भर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो वायनाड की सीट राहुल गांधी के लिए, जो विपक्षी दलों का जो जमावड़ा है, उसमें विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है और देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसके सर्वोच्च नेता के लिए एक सीट छोड़ने को तैयार नहीं हुए। तो कोऑर्डिनेशन कैसा है, केमिस्ट्री कैसी है गठबंधन के साथी दलों में, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। तो वहाँ से सीपीआई के नेता डी राजा की पत्नी और सीपीआई की नेता एनी राजा चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने आज अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया, राहुल गांधी ने भी फाइल कर दिया, उनके साथ प्रियंका वाड्रा थी। लेकिन कल यानी गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सुरेंद्रन, जो केरल के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं भाजपा के, वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और उनके साथ होंगी स्मृति ईरानी, अमेठी की सांसद और केंद्रीय मंत्री। वो याद दिलाने आएंगी कांग्रेस के लोगों को कि अमेठी में राहुल गांधी किस तरह से हारे थे। पहले बात करते हैं लेफ्ट ने क्या कहा। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दोनों की आलोचना की। उन्होंने कहा, और डी राजा जो सीपीआई के महासचिव हैं, उन्होंने भी कहा, दोनों ने कहा कि राहुल गांधी ने 2 यात्राएं निकाली, एक भारत जोड़ो यात्रा और एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा। दोनों में वो पूरी यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला करते रहे। लेकिन जब चुनावी लड़ाई की बात आई तो वो लड़ने के लिए लेफ्ट फ्रंट से लड़ने के खिलाफ लड़ने आ गए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। वो कह रहे हैं कि वो बोल भले रहे थे बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ, लेकिन जब चुनाव लड़ने का मौका आया तो वो लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए वायनाड आ गए। देश में 543 सीटें हैं, 542 और सीटें हैं, उनमें से कहीं से भी लड़ सकते थे। उन्हें ऐसी किसी सीट से लड़ना चाहिए था जहां वो बीजेपी को चैलेंज करते। तो बीजेपी का चैलेंज छोड़कर, उन्होंने शब्द इस्तेमाल नहीं किया कि भाग खड़े हुए, लेकिन बीजेपी का चैलेंज छोड़कर भाग खड़े हुए राहुल गांधी। उनके कहने का निष्कर्ष ये था कि बीजेपी से सीधे चुनावी लड़ाई से राहुल गांधी डर गए और वो लड़ने आ गए लेफ्ट
फ्रंट के उम्मीदवार से, एनी राजा से। एनी राजा वहीं पास की रहने वाली हैं, बगल के ज़िले की, वहाँ के लिए नई नहीं है, राहुल गांधी की तरह बाहरी नहीं है, और वहाँ पर लेफ्ट फ्रंट का अच्छा खासा समर्थन है, और इस समय जो है वहाँ राज्य में सरकार है लेफ्ट फ्रंट की। तो ऐसे में उनकी उम्मीदवारी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसी तरह से के सुरेंद्रन, वो भी इस इलाके की एक सीट से पहले विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और सिर्फ 89 वोट से हारे थे। तो वो यहीं के पास के वो भी रहने वाले हैं। तो इसलिए दोनों जो उम्मीदवार हैं राहुल गांधी के विरोधी, दोनों स्थानीय हैं, स्थानीय स्तर पर उनकी पहचान है, लोग जानते हैं, लोगों से संपर्क है, संबंध है। राहुल गांधी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ज़्यादा बार आए नहीं। इस बात को भी मुद्दा बनाया लेफ्ट फ्रंट ने भी और बीजेपी ने भी। तो राहुल गांधी के लिए क्या वायनाड अमेठी बन सकता है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है भी, या जल्दबाजी भी होगी। वायनाड में राहुल गांधी की राह बहुत आसान नहीं है, ये विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है। पिछला चुनाव जिस तरह से वो जीते थे 4,30,000 वोटों से, उस तरह से जीत नहीं होने वाली है, ये भी तय है। लेकिन अब बीजेपी के लोगों का कहना है, बीजेपी के उम्मीदवार से और नेताओं से सवाल पूछा जाता है कि भाई आप वायनाड आ गए, केरल आ गए, केरल में आपका कुछ है नहीं, केरल में आपका कोई बड़ा जनाधार नहीं है, ऐसे में वायनाड आकर आप कैसे उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी को हरा देंगे? तो उनका जवाब ये होता है कि अमेठी भी राहुल गांधी और उनके परिवार की पुश्तैनी सीट थी। वहाँ से गांधी परिवार का कोई व्यक्ति हार सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। कोई नहीं हारा वहाँ से गांधी परिवार का। उनके पिता वहाँ से सांसद रहे, राजीव गांधी, उनकी माँ सोनिया गांधी सांसद रहीं, खुद राहुल गांधी सांसद रहे। तो ऐसे में वहाँ से किसी को ये उम्मीद आशंका नहीं थी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार जाएंगे, पर वो हार गए। तो अगर अमेठी से राहुल गांधी, जो उनकी पुश्तैनी सीट दशकों से जहां से उनके परिवार के लोग जीतते रहे हैं, वो हार सकते हैं, तो वायनाड जो उनके लिए बाहरी सीट है। बाकी दो उम्मीदवारों के लिए ध्यान रखिए, बाकी दोनों उम्मीदवार भाजपा और सीपीआई के उम्मीदवार यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के उम्मीदवार एनी राजा, दोनों बाहरी नहीं है, स्थानीय हैं। इसलिए राहुल गांधी के लिए मुश्किल होने वाली है। और अमेठी से स्मृति ईरानी जाकर वायनाड उनके के सुरेंद्रन के नॉमिनेशन में जाकर एक संदेश देना चाहती हैं, देखो मैंने हराया था, मैंने इनको इनकी पुश्तैनी सीट पर हराया था, अब आप अगर हमारा साथ दें तो यहाँ से भी राहुल गांधी को हराया जा सकता है। वायनाड की डेमोग्राफी के बारे में पहले मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ, बहुत संक्षेप में दोहरा देता हूँ कि यहाँ करीब 44% जो है वोट मुस्लिम मतदाताओं के हैं। उसके अलावा जो है हिंदू और क्रिश्चियन हैं। हिंदू और क्रिश्चियन मतदाता अगर मिल जाएं, जिस गठबंधन को बनाने की बीजेपी पिछले 3-4 साल से कोशिश कर रही है पूरे देश के स्तर पर, खास तौर से केरल में, तो अगर वो गठबंधन बन जाता है, अगर वो केमिस्ट्री बन जाती है, क्योंकि दोनों के मुद्दे एक हैं, दोनों की परेशानियां एक हैं, दोनों समाज की, अगर इस मुद्दे पर राहुल गांधी को हराकर एक संदेश देने के मुद्दे पर वो मिल जाते हैं, तो राहुल गांधी के लिए दिक्कत हो सकती है। राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का होना। वो यूडीएफ की सदस्य है और उसका यहाँ जनाधार है। चूँकि डेमोग्राफी के लिहाज से मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है, उनका बहुमत है, इसलिए जो है ये उम्मीद की जाती है कि अगर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग साथ देगी, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि उनके अंदर भी थोड़ी नाराज़गी है। वो वायनाड की सीट इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इस बार खुद लड़ना चाहती थी, लेकिन गठबंधन के दबाव में उन्हें ये सीट छोड़नी पड़ी। तो उनके कार्यकर्ताओं में इसका क्या संदेश गया है, इस पर निर्भर करता है। एलडीएफ कितनी ताकत से लड़ता है और के सुरेंद्रन का ज़मीनी संपर्क कितना है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील जो केरल और तमिलनाडु में इस समय खास तौर से जोर दे रहे हैं प्रधानमंत्री, दक्षिण के 3 राज्यों में नया अपना जनाधार बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, तमिलनाडु, केरल और उसके अलावा तेलंगाना। इन तीनों राज्यों में, कर्नाटक में उसका जनाधार पहले से बहुत मजबूत है।
तो उसको देखते हुए अगर उस तरह की बढ़त मिलती है बीजेपी को, उसका वोट शेयर बढ़ता है और उसे समर्थन मिलता है और ये केमिस्ट्री हिंदू और क्रिश्चियन केमिस्ट्री बनती है, तो राहुल गांधी की डगर बहुत मुश्किल होने वाली है। वो चुनाव फिर कह रहा हूँ कि हार जाएंगे, ऐसी फिलहाल कोई संभावना नहीं दिख रही है, कोई आशंका नहीं दिख रही है, लेकिन वो आसानी से चुनाव जीत जाएंगे इसकी भी संभावना नहीं दिख रही है। तो वायनाड का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। पिछली बार जिस तरह से एक तरफा था और किसी की ज़्यादा रुचि नहीं थी, सबको मालूम था कि जीतेगा कौन, इस बार ये बात नहीं कही जा सकती है। इस बार त्रिकोणीय संघर्ष पहली बार इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूंसी डिलिमिटेशन के बाद 2009 में पहली बार बनी थी। वहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार जीता था, पहली बार भी 2009 में 1.5 लाख वोटों से, लेकिन 2014 में कांग्रेस का उम्मीदवार सिर्फ 22,000 वोटों से जीता था। तो इसलिए कांग्रेस का उस तरह का गढ़ नहीं है वायनाड, जिस तरह का राहुल गांधी की 2019 की जीत से नज़र आता है। तो ऐसे में राहुल गांधी के लिए ज़्यादा समय लगाना पड़ेगा, राहुल गांधी को ज़्यादा समय लगाना पड़ेगा वायनाड में, और उनकी पार्टी को भी 2019 की तुलना में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मेरी नज़र में ये वायनाड की सीट जो है, ये इंडिया अलायंस का एक तरह से लिटमस टेस्ट था कि क्या वो आपस में इतनी समझदारी दिखा सकते हैं कि गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता के लिए एक सीट छोड़ सकते हैं। अंदर से आवाज़ आई कि नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, और नहीं छोड़ा। उसका नतीजा ये है कि ट्रायंगुलर कंटेस्ट हो रहा है और पूरी मजबूती के साथ लेफ्ट फ्रंट लड़ रहा है, बीजेपी लड़ रही है और कांग्रेस तो लड़ ही रही है। तो क्या होगा वायनाड का नतीजा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। तो इस अंक में इतना ही। नमस्कार।